नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रीति राठौर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मन की बात प्रीति के साथ में। तो एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक नई और सच्ची कहानी लेकर। ये कहानी है समस्तीपुर की एक महिला की, जो कि बिहार में है, समस्तीपुर। तो ये एक महिला के संघर्ष की कहानी है कि एक महिला कैसे संघर्ष करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अपना जीवन यापन करती है। तो मंजू देवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। ये कहानी हम सबको सुननी चाहिए और ये चीज़ें अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। मैं भी इस कहानी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई, तो मैंने सोचा आपको भी ये कहानी बताई जाए। तो ये कहानी है समस्तीपुर की महिला मंजू देवी की। मंजू देवी एक ऐसी महिला हैं जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। और एक्चुअली उनके पति जो हैं वो पोस्टमार्टम का काम करते हैं। तो एक बार क्या होता है, मंजू देवी के पति बीमार हो जाते हैं और उनको वो काम छोड़ना पड़ता है और वो घर में ही रहने लगते हैं बीमारी के कारण। और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो फिर मंजू देवी सोचती हैं कि अब क्या किया जाए, अब पति का इलाज भी कराना है, बच्चों को पालना है, पढ़ाना लिखाना है, आखिर कैसे जीवन यापन किया जाए। तो मंजू देवी फैसला लेती हैं कि वो भी यही काम को करेंगी जिनके पति वो काम कर रहे थे। तो वो काम वो शुरू कर देती हैं। एक्चुअली वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो सीखती हैं, एक्सपीरियंस लेती हैं उस काम का, तब जाके वो काम शुरू करती हैं। तो ये काम, पोस्टमार्टम का काम, एक बहुत ही मुश्किल काम है जो कि शायद ही कोई महिला कर सकती है। पर ये काम मंजू देवी ने किया सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खातिर और अपने पति के इलाज की खातिर। तो वो उन्होंने अब तक 20,000 पोस्टमार्टम कर चुकी हैं वो। ये बहुत मायने रखता है, 20,000 पोस्टमार्टम करना बहुत ही हिम्मत वाली बात है ये। तो वो ये काम शुरू करती हैं। पहले दिन जाती हैं वो ये काम करने, तो उन्हें घिन आती है और उनसे खाना भी नहीं खाया जाता। वो बताती हैं कि वो खाना भी नहीं खा पाती हैं। पहले दिन उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती हैं, वो इस काम को कंटिन्यू करती हैं और अपने पति का इलाज कराती हैं। और इस काम को करने पर उन्हें क्या मिलता है, 380 रुपये मिलते हैं उन्हें। अगर कोई पोस्टमार्टम आया, उन्होंने कोई पोस्टमार्टम किया, चाहे 1 करें दिन में, चाहे 10 करें, चाहे 20 करें, लेकिन उन्हें सिर्फ 380 रुपये ही मिलते हैं। और जिस दिन वो पोस्टमार्टम नहीं करती, कोई केस नहीं आता, तो उन्हें कोई भी रुपया नहीं मिलता। और ये काम उनके लिए 24 घंटे उन्हें अवेलेबल रहना होता था इस काम के लिए। जब भी हॉस्पिटल से कॉल आ जाती थी तो उनको जाना पड़ता था, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी में हो, उनको जाना पड़ता था। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि ऐसे लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों, उन्हें मतलब इतने कठिन काम के लिए सिर्फ इतनी सी तनख्वाह मिलती है। ये बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छी तनख्वाह मिलना चाहिए कि ये काम, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है ये काम करना। तो तनख्वाह अच्छी देनी चाहिए सरकार को। वो बताती हैं कि वहाँ एसी भी अवेलेबल नहीं होता। वो सिर्फ एक अकेली महिला थी वहाँ पे, उनके साथ कोई स्टाफ में नहीं था। वो अकेली ही पोस्टमार्टम करती थी, चाहे कितने भी केसेस आ जाएं, वो सबको हैंडल अकेले ही करती थी। तो इंसान, एक तो वहाँ पे हर तरह के केसेस आते हैं, कोई बहुत टाइम पुराना, वहाँ स्मेल और बहुत, मतलब एक बॉडी को चीरना, फाड़ना, उसको फिर से सिलना, मतलब इतना मुश्किल काम हो सकता है। मैं इमेजिन करके ही मतलब एकदम डर जाती हूँ कि कितना मुश्किल काम होगा। और अकेले इतनी सारी लाशों के साथ रहना, डेड बॉडीज़ के साथ रहना बहुत ही मुश्किल काम है। एक बार क्या होता है कि बीमारी के कारण उनके पति एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनके पति की लाश घर में रखी हुई थी, दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। वो अकेली थी, कोई उनका सहारा नहीं था, तो सारा काम उन्हीं को करना था। तो एक अचानक से हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि उन्हें पोस्टमार्टम करना है, केस आया हुआ है। तो उन्हें अपनी पति की लाश को छोड़ के हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब उन्होंने वहाँ अपना काम ख़त्म किया, वहाँ से आके उन्होंने अपने पति का दाह संस्कार किया। तो ऐसी हिम्मत वाली महिला शायद ही मैंने कहीं देखी है, सुना है। मतलब इतनी हिम्मत वाली महिला कि अपनी पति की डेड बॉडी को छोड़ के वो अपने काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं।
तो वो मतलब, और उन्हें तनख्वाह में क्या मिलता है, सिर्फ 380 रुपये, वो भी जब केस आया, जब पोस्टमार्टम किया उन्होंने, और नहीं आया तो नहीं पैसे मिलेंगे, और आए कितने भी आए पैसे उतने ही मिलेंगे। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों की सैलरी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही हिम्मत वाला काम है। और ये काम करके उन्होंने अपने बच्चों का जीवन यापन किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके बेटे हैं उनको उन्होंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, और उनका एक बेटा है जो कि उसको भी उन्होंने ये काम सिखाया है, और उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करता है। तो हमें कभी भी अपने जीवन में मतलब ये सोच के नहीं घबराना चाहिए, कभी कोई महिला अकेली रह जाए तो उसको टूटना नहीं चाहिए, उसको ऐसी महिलाओं से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ, ये भी तो एक महिला है जिन्होंने अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, इतना मुश्किल काम उन्होंने किया। तो सल्यूट है ऐसी महिला को। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बने रहिए आप मेरे साथ ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।